माता दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और ममता का स्वरूप भी। वो अपने भक्तों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती है और उनके उद्धार के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। तो क्या हुआ जब माता ने एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए लिया एक बूढ़ी औरत का रूप? क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रत्नेश लक्ष्मीपुर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। रत्नेश की 2 बेटियां थी, पर उसको हमेशा से एक लड़के की चाह थी। इस कारण वो अपनी बेटियों के साथ बहुत खराब व्यवहार करता। उसकी पत्नी अब और 2 बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, पर रत्नेश बेटे की चाह में पागल था। इस कारण उसने अपनी पत्नी का फिर से गर्भधारण करवाया। रत्नेश ने अपनी पत्नी से बोला कि उसे किसी भी हालत में बेटा ही चाहिए। अगर फिर से बेटी होती है तो उसे मार देना। मैं एक और बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रत्नेश की पत्नी रूपा देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने दुर्गा माता के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोया कि माता, ये कैसा इंसाफ है कि मुझे बेटी पैदा करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा उद्धार करो माता। रूपा ने तीसरी बार भी बेटी को जन्म दिया। जब नर्स ने रत्नेश को बेटी के जन्म के बारे में बताया तो वो आग बबूला हो गया। उसने अकेले में अपनी पत्नी से कहा कि तू इसे मारती है या मैं मार दूं। ये सुनते ही रूपा फूट फूट कर रोने लगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर रत्नेश ने बच्चा अपने हाथ में ले लिया। उसकी एक हलवाई की दुकान थी। रत्नेश सीधा अपनी दुकान पर गया। रूपा को समझ आ गया था कि आज उसके पति के सर पर खून सवार है। वो अपने हाथों अपनी नवजात बेटी की हत्या कर देगा। उसने रोते रोते दुर्गा माता से गुहार लगाई कि हे माता, अब मेरी बेटी की जान तेरे हाथों में है, तू ही उसे बचा। दुकान पर मौजूद लोगों को लगा कि रत्नेश बच्ची को उनसे मिलाने लाया है, पर रत्नेश ने दुकान पर मौजूद अपने आदमियों से कहा कि आज वो सारी मिठाई अपने हाथों से बनाएगा, तो आप सब आज छुट्टी लेकर आराम करो। अपने आदमियों के जाने के बाद उसने अपने कढ़ाई में तेल गरम किया और अपनी बेटी को उसके पास ले गया। उसने जैसे ही अपनी नवजात बेटी को तेल की कढ़ाई में डालने की कोशिश की, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रत्नेश ने ऊपर देखा तो एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। रत्नेश ने सोचा कि ये बूढ़ी औरत मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। ये सोचकर रत्नेश ने उसे जोर से धक्का दे दिया, पर बूढ़ी औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक झटके से बच्ची को उसके हाथों से ले लिया और दूसरे हाथ से रत्नेश पर जोरदार हमला किया, जिससे वो औंधे मुंह गिर पड़ा। रत्नेश ने वापस हमला करने की कोशिश की, पर बूढ़ी औरत ने एक और वार करके उसे धरती पर पटक दिया। रत्नेश इससे पहले कि कुछ और कर पाता, उसके पैरों से लगकर तेल की खोलती कढ़ाई उसी पर आकर गिरी और वो बुरी तरह से झुलस गया। बूढ़ी औरत सीधा रूपा के पास गई और उसे उसकी बेटी देते हुए बोली कि ये लो, मैंने तुम्हारी बेटी को बचा लिया। तुम्हारा पति इसे मारने जा रहा था, पर तुम्हारी बेटी बच गई। उल्टा तुम्हारी पति बुरी तरह से घायल हो गया है। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो एक एनजीओ चलाती है और वो उसे एक अच्छा घर और नौकरी दिलाएगी, जिससे वो अपने दम पर अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रूपा ने अपनी आंखें बंद की तो उसने अपने सामने दुर्गा माता को देखा। आंखें खोली तो साक्षात उसे दुर्गा माँ खड़ी हुई दिखाई दी और वो रोते हुए उनके चरणों में पड़ गई। उसने देवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। देवी की बदौलत रूपा को एनजीओ की तरफ से मकान और नौकरी मिल गई और आज वो खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही है। वहीं रत्नेश का पूरा शरीर जल गया, जिससे वो लाचार हो गया। वो आज भी अपनी गलती पर पछता रहा है, जिसके कारण उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह देवी दुर्गा ने बच्ची की रक्षा की और दुष्ट आदमी को सबक सिखाया। तो कैसी लगी आपको हमारी ऐसी जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दी।